नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज खुश रहने के लिए टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं। आपके मन में जो भी इंसान है उनके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, डेथ, ओवरऑल एनर्जी 6 ऑफ कप्स। एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट मन में चल रहा है। समझ नहीं आ रहा है क्या करें। एक रिन्यूअल करना चाहते हैं इमोशनली, बट साथ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सो 5 ऑफ कप्स जो है ये एक कार्ड है जहाँ पे आप कुछ दुखी से हो, आप किसी तरह का लॉस फील कर रहे हो, डिसअपॉइंटेड हो, किसी चीज़ पे आपको रिग्रेट हो रहा है। आप दोनों के बीच में कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसको सोच के इनको थोड़ा सा अफसोस सा हो रहा है, अफसोस वाली एनर्जी है। एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फोकस उस चीज़ पे है जो अब इनके पास नहीं है। सो रुदाली बने हुए हैं ये रुदाली की तरह अफसोस मना रहे हैं जो भी ख़त्म हो गया उस पर। नाइट ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ये एक रोमांटिक फीलिंग्स आपके दिल में होती हैं उसको दिखाता है। ये कभी कभी रिकन्सिलिएशन की भी फीलिंग है, क्योंकि इस कार्ड में ये जो नाइट है ये एक कप लेके आ रहा है, जैसे एक ऑफर लेके आ रहा है आपकी तरफ। तो कहीं कुछ सपनों में कुछ चल रहा है प्यार मोहब्बत, बट रियलिटी में ऑन ग्राउंड उतना नहीं है। तो धीरे धीरे एक मोशन उसमें है, दिमाग में उस तरह के ख्याल चल रहे हैं। डेथ जो है ये एक एंडिंग या किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को डिपिक्ट करता है। तो किसी तरह के डीप इंटरनल चेंज इनके दिमाग में चल रहा है इस कनेक्शन को लेके। हो सकता है कि आपका कनेक्शन किसी तरह से ब्रेक हो गया है या एंड हो गया है। मुझे नहीं लगता कि ये एंड हुआ है, बट आप लोगों को ये इस समय लग रहा है कि ये एंड हो गया है। तो ये जो बीच में ब्रेक आया है उसके ऊपर ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कुछ। कोई इमोशनल शिफ्ट हो रहा है अंदर से इसको लेके। 6 ऑफ कप्स ओवरऑल एनर्जी, ये एक सोलमेट कार्ड बोलते हैं हम इसको। सो कुछ ना कुछ नॉस्टैल्जिक एनर्जी है यहाँ पे। आपके बारे में सोच रहे हैं, मेमोरीज जो आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया है साथ में उसके बारे में सोच रहे हैं। सो इसमें रिकन्सिलिएशन की भी एनर्जी ये कार्ड लेके आता है साथ में। सो एक मिक्स है सैड, रिग्रेट और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का। चलिए देखें कि ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ये पर्सन। 8 ऑफ कप्स, द सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ वॉन्ड्स। सो खींचतान अगेन हमेशा की तरह। सो 8 ऑफ कप्स ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप कुछ पीछे छोड़ के जा रहे होते हो। आप इमोशनली आपने इन्वेस्ट किया है कहीं पे, पर आपको लगता है कि ये चल नहीं पा रहा है, सो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कई बार आप अपने कोई पुराने पैटर्न्स भी छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, बट देन कुछ है जो इम्पॉर्टेंट है जो आपने इमोशनली इन्वेस्ट किया है उसमें, बट देन ये फुलफिल नहीं कर रहा है आपको इस समय, आपके लिए इट्स नॉट वर्किंग आउट टाइप्स। सन पॉजिटिविटी, क्लैरिटी लेके आता है। इट्स लाइक जैसे आपको सच्चाई का एहसास हो रहा है इस समय, उस टाइप की एनर्जी है, क्योंकि सन इतनी लाइट डालता है मुंह पे कि आप कितनी भी आंखें बंद कर लो फिर भी आपको एहसास होता है ना कि कुछ लाइट है आगे। तो उस तरह से सन आंखों में के आगे लाइट डाल रहा है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिकन्सिलिएशन भी दिमाग में आता है, क्योंकि वो दिमाग की बत्ती जलती है तो फिर थोड़ा सा दिखना शुरू होता है। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल ग्रोथ का है, रिकन्सिलिएशन का है, वो दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है ये ग्राउंडेड, सिक्योर, स्टेबल एनर्जी है। ये इंडिकेट करती है कि एक प्रैक्टिकल फ्यूचर आप देख रहे हो किसी के साथ। एक डिज़ायर है किसी चीज़ को कंट्रोल करने की, किसी चीज़ को बिल्ड करने की। तो हो सकता है कि या तो आपके साथ कुछ बिल्ड करने के बारे में या अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में भी ये रिफ्लेक्ट कर रहे हो यहाँ पे, बट आप इसमें कहीं ना कहीं पार्ट हो।
एस ऑफ वॉन्स जो ओवरऑल एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्स है एक रिन्यूअल लेके आता है, एक नई बिगनिंग्स का साइन है. सो एक स्पार्क तो है यहाँ पे उनके रिफ्लेक्शन में. सो चाहे एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ या चली जाऊँ, क्या करूँ, डिस्टेंस करने की ज़रूरत है, पर उसके बावजूद भी ये सन जो है आँखों पे रोशनी इतनी मार रहा है कि काले चश्मे लगा के भी कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे. सो ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में आपके साथ सोच रहे हैं, एक नई बिगनिंग के बारे में भी सोच रहे हैं. तो खींचतान उस हिसाब से चल रही है कि फ्रेश स्टार्ट करें या चले जाएं, कि क्या करें, क्या बेटर रहेगा. चलिए देखते हैं कि क्या ये मूव ऑन कर जाएंगे आपसे, क्या ये मूव ऑन कर जाएंगे मेरे व्यूअर्स से. 7 ऑफ सॉर्ड्स, इन्होंने कुछ नहीं करना लाइफ में, इन्होंने हर चीज़ को, हर सिचुएशन को बस अवॉइड करते रहना, इधर से भाग के उधर, उधर से भाग के उधर, कुछ नहीं इनके बस की. पेज ऑफ सॉर्ड्स, इमैच्योर. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, डरपोक, इनको आपसे डर तो बहुत ही लगता है. और किंग ऑफ सॉर्ड्स ओवरऑल एनर्जी है. देखिए ये ना बहुत मनमौजी टाइप की एनर्जी लग रही है मुझे. इनको ये कहीं जाने वाने वाले नहीं हैं, इनके बस की ही नहीं है जाना समहाउ आई फील. पर ये किसी भी सिचुएशन को एड्रेस नहीं करना चाहते, ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते. ये छुप छुप के आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं. इनको ये लगता है कि ये आपके सामने आएंगे तो आप इनसे पूछेंगे सवाल, और जिनके इनके पास है नहीं जवाब, तो अब करें क्या, इससे अच्छा है कि भाग जाओ तुम दबा के. सो नहीं, ये कहीं छोड़ के नहीं जा रहे हैं आपको, ये छुपे हुए हैं दिल में बेसिकली. देखते हैं कि आपका रिकन्सिलिएशन कब तक होगा, पॉसिबल है, आपका रिकन्सिलिएशन कब तक पॉसिबल है. 4 ऑफ सॉर्ड्स, पॉज अगेन, जस्टिस, जजमेंट. ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स की. देखिए आप दोनों को इसमें काम करना पड़ेगा, दोनों को सोचने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है. ये जब तक ये इंसान जो है ये इन चीज़ों से भागना बंद नहीं करेगा तब तक रिकन्सिलिएशन नहीं हो सकता. जब होगा वो थोड़ी देर के लिए होगा, वो फिर वहीं की वहीं सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि इन्होंने एड्रेस करनी नहीं सिचुएशन. ये आएंगे, ये थोड़ा सा आपको बोलेंगे कि हाँ हाँ मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगी, सब ठीक कर देंगे, बैलेंस लेके आएंगे, बट फिर वो वहीं का वहीं आ जाता है, क्योंकि ये एक मैच्योर एनर्जी के साथ आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये कुछ बिल्ड करना ही नहीं चाह रहे तमीज़ से. सो मेरे हिसाब से एक पॉसिबिलिटी है रिकन्सिलिएशन की विद इन द कमिंग 3 वीक्स to 3 months. बट उसके लिए इनको जागरूकता इनमें आनी ज़रूरी है, जो आती हुई थोड़ी मुश्किल सी लग रही है मुझे, जिस तरह का इनका हाल चल रहा है यहाँ पे. चलिए देखते हैं कि इस समय आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को इस समय क्या करना चाहिए. 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स. ओवरऑल एनर्जी लवर्स. देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा कार्ड है जो रिप्रेजेंट करता है आपका कॉन्फिडेंस, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपनी पर्सनल सक्सेस, ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, इमोशनली और मटेरियली, बोथ, दोनों ही तरीक़ों से. सो ये आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, उस सबको एक तरह से एम्ब्रेस करने के लिए बोल रहा है, अपनी आप को प्रायोरिटाइज करने के लिए बोल रहा है. 3 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है ये आपको बोलता है एक्सपेंशन, विजन, आगे देखना, ऑप्टिमिज्म के साथ, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ. सो ये आपको बोल रहा है कि फोकस रहिए, आपको क्या चाहिए उसके लिए अपना लॉन्ग टर्म गोल्स प्लान करिए, यहाँ पे ये बोल रहा है. 8 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि आप कई बार हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, हमारे अपने मेंटल ब्लॉक्स होते हैं, हमारे अपने फियर्स होते हैं, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं. सो ये आपको बोल रहा है कि
वो ब्लॉक्स हैं, आपके अपने मेंटल ब्लॉक्स हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं जो आप अपने ऊपर एक खुद को ही अपने को बेड़ियों में डाला हुआ है, वो बेड़ियां खोलने की ज़रूरत है आपको ये जो अपने ऊपर इम्पोज की हुई हैं रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस, उनको ब्रेक फ्री करने की ज़रूरत है। अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करने की ज़रूरत है ताकि आपको कोई भी फियर होल्ड बैक ना कर पाए। लवर्स ओवरऑल एनर्जी है, तो ये डिसीजन भी है, यूनियन भी है। तो अपने दिल की सुनिए, आपका दिल क्या चाहता है, उसके बेसिस पे डिसीजन लीजिए यहाँ पे। पर उसमें आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके साथ क्या रेजोनेट करता है डीपली आपके दिल के लेवल पे। पर अपने आप को किसी के लिए ऑप्शन मत बनाइए। अगर आप किसी के लिए ऑप्शन हैं तो आप अपने लिए खुद के लिए प्रायोरिटी होने चाहिए। इतनी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो आपको जो मर्जी बनाए, आप ऑप्शन नहीं रहेंगे। वो ये आपको बोल रहा है। तो एक सेल्फ वर्थ पे काम करिए, आगे की तरफ देखिए, पीछे मत पलट के देखिए। अपने लिए, आपके लिए जो भी ठीक है, जो आपके इमोशंस और हार्ट के साथ अलाइंड है, वो चॉइस लीजिए यहाँ पे। ये आपको बोल रहा है कि अपनी एबिलिटी में बिलीव करिए कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।